आप सभी का आध्यात्मिक दुनिया में स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है, जो हम हनुमान जी के मंदिर में जाके हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। मैंने कुछ लोग देखे हैं कि हनुमान आते हैं, माथा टेकते हैं बहुत जल्दी जल्दी और हनुमान चालीसा गाना चालू कर देते हैं। जैसे जय हनुमान ज्ञान कौन सा जय कविता लोग इतनी तेजी से गाते हैं कि हनुमान जी को नहीं समझ में आता कि यह गा क्या रहा है। ठीक है। तो ना हमारे समझ में आता है, जो बराबर में खड़े रहते हैं, हम भी मंदिरों में खड़े रहते हैं तो हमारे भी समझ में नहीं आता। तो मेरे समझ में ये एक बात नहीं आती कि हम उस हनुमान चालीसा से लेके हमारे माइंड में क्या संतुष्टि होती है कि हमने हनुमान जी से क्या मांग लिया। जबकि हनुमान चालीसा आपको सबको पता है इतनी पावरफुल है कि उससे हम मतलब समझ रहे हो आप, उससे हम मतलब वो हमारी एनर्जी है एक तरह की। अगर कोई अनुभव करता हो तो मतलब मानता हो तो एक एनर्जी है, वही है। और हम हनुमान जी के सामने जो उनसे कह रहे हैं कि हमें जैसे जे हनुमान ज्ञान गुण सागर, जे कपीस तन लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो हम एक एक वर्ड्स कितने आराम से बोल रहे हैं, तो हनुमान जी की भी समझ में आएगा, हमारे भी समझ में आएगा कि हम हनुमान जी से क्या अनुरोध कर रहे हैं। अब हम पता नहीं, जो लोग मतलब एकदम बहुत तेज तेज गाते हैं कि उनके खुद के तो समझ में भी नहीं आता होगा। मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि उनके खुद के समझ में नहीं आता उन्होंने क्या क्या बोल दिया। उनकी याद है, उन्हें ये भी नहीं पता कि उन्होंने संस्कृत भाषा में जो हनुमान चालीसा पढ़ी है तो वो क्या बोल दिया। संस्कृत तो नहीं बोलते, उसे कुछ और बोलते हैं, मुझे पता नहीं जो सी लैंग्वेज होती है। तो उस लैंग्वेज में उन्होंने हनुमान जी से क्या बोल दिया उन्हें खुद नहीं पता। तो मेरा सिर्फ ये मोटिव ये है, जो हनुमान चालीसा हम पढ़ते हैं, जो भी हनुमान चालीसा हम पढ़ते हैं और हनुमान जी के सामने पढ़ते हैं, तो मेरा मानना है कि सिर्फ अगर आप आ रहे हो मंदिर में तो सिर्फ आप 5 मिनट तो दो, सिर्फ एक हनुमान चालीसा पढ़ो। और उस हनुमान चालीसा को इतने धीरे धीरे पढ़ो, आराम से एक एक वर्ड्स याद होना चाहिए, मतलब आपकी समझ में आना चाहिए, हनुमान जी की समझ में भी आएगा कि आपने क्या बोला, उनसे क्या मांगा, या क्या क्या गुणगान किया हनुमान जी का। तो बस यही है कि आप जल्दी जल्दी ना करो। जैसे आप देखते हो, आप मुसलमानों को भी देखते हो कि वे अगर नमाज पढ़ते हैं तो वे 5 मिनट देते हैं, 6 मिनट देते हैं। हम 6 मिनट की पूजा 2 मिनट में ख़त्म करना सोचते हैं। ऐसा मत करो यार। सारा दुख होता है अगर कोई बराबर में क्या रहा है तो मतलब इतनी जल्दी आता है एंड बस आता है, मत्था टेकता है और हनुमान चालीसा गाता है, 2 मिनट में ख़त्म करता है, बस हो गया काम ख़त्म। क्यों भाई, इससे बड़े तो मत आओ। इससे बड़े तो राम नाम का नाम ले लो। आप मोटरसाइकिल चला रहे हो उसमें भी राम नाम का नाम ले लो, कोई काम कर रहे हो उसमें राम नाम का नाम ले लो। इससे बड़े तो वो है। अगर आपको पूजा ही करनी है, परमात्मा को, परमात्मा का नाम जपना ही है, तो राम नाम ले लो, इससे बड़े तो कुछ है ही नहीं। पर अगर हनुमान जी चालीसा पढ़ रहे हो तो कम से कम 5 मिनट आराम से तो फुर्सत में आओ, माथा टेको, फुर्सत में तो गाओ। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो मैंने ये काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ। मैं अगर कोई भी उधर जा रहा हूँ तो देख रहा हूँ मैं कि ये क्या चीज़ हो रहा है। तो बस अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो तो धीरे धीरे पढ़ो और समझ में आना चाहिए कि हम हनुमान जी से क्या कर रहे हैं। सो आज की बस मैं यही कहना चाहता था। थैंक यू सो मच। अगर आपका कुछ इसमें कुछ विचार हो या कुछ जानना या पूछना या कुछ मेरे मेरे प्रति क्वेश्चन, या मैंने कोई आपको सही सलाह ना दी हो तो कुछ पूछना हो तो सिर्फ प्लीज़ कमेंट जरूर छोड़ना। ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज। थैंक यू। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है।